ईरान से दूरी बनाने पर हिलरी नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। जी हां, अजन्मी बेटियों का दर्द सुनो, कोख में कत्ल बंद करो। कन्या भ्रूण हत्या की हम बात कर रहे हैं, पेट में पल रही बच्चियों की हत्या। जी हां, एक बेटे की चाह कैसे इंसान को, मनुष्य को जानवर बना देती है, बेरहम हत्यारा बना देती है। ऐसा नहीं है कि यह मुद्दा नया है, मुद्दा पुराना है, लेकिन आमिर खान के शो सत्यमेव जयते ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाकर पूरे देश की जनता को जगाने की एक नई कोशिश की है। आमिर के शो पर जो खास मेहमान थे वो हमारे साथ अगले 1 घंटे तक मौजूद रहेंगे, सुनाएंगे अपनी आप बीती। लेकिन उससे पहले देखिए क्या कहा उन 3 मेहमानों ने, उन 3 महिलाओं ने, उन 3 औरतों ने किस तरह हिम्मत से अपनी आप बीती पूरे देश को सुनाई। देखिए। 8 साल में 6 बार अबॉर्शन। 8 साल में 6 बार। अबॉर्शन का कोड वर्ड। ये डॉक्टर लोग कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लड़का होता है तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं, लड़की होती है जय माता जी बोलते हैं। जबरदस्ती कराया अबॉर्शन। बाल पकड़ के खचेड़ता हुआ लेके जाता था। गई, फिर से बेटी निकली, फिर उसने मेरा अबॉर्शन करा दिया। बेटी पैदा करने की सजा। चेहरे को अपनी दांतों से बहुत बुरी तरह से ऐसे खाया जैसे कोई जानवर एक मांस की रोटी खाता है। जब तक खाता रहा, जब तक कि मतलब मेरा चेहरा उसने पूरा खराब नहीं कर दिया। सास को चाहिए था कुलदीपक। जिस दिन पता चल गया कि बेटियां हैं, उसी दिन से उनका जो टॉर्चर है वो बदल गया। पहले टॉर्चर करते थे सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के लिए, अब वो टॉर्चर करने लगे कि अबॉर्शन करवाना है। एक को तो मारना ही होगा। दोनों नहीं तो कम से कम एक बच्चे को पेट में मरवा दो। तीन महिलाओं की 3 कहानियां। इन महिलाओं की आपबीती ने देश भर को सोचने पर मजबूर कर दिया। असल में 3 महिलाओं की ये कहानी देश भर की करोड़ों महिलाओं की आपबीती है। जो आमतौर पर दुनिया के सामने नहीं आ पाती, लेकिन आमिर के टीवी शो सत्यमेव जयते के जरिए जब लोग अहमदाबाद की अमीशा, मुरैना की परवीन खान और दिल्ली की डॉक्टर मीतू खुराना की कहानी से रूबरू हुए तो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। सबसे पहले दर्शकों के सामने आई अहमदाबाद की अमीशा। अमीशा के पति और ससुराल वालों को बेटी की चाहत इस कदर थी कि इन्हें 8 सालों में 6 बार एबॉर्शन का दंश झेलना पड़ा। सब ठीक ठाक है या नहीं, इस बहाने से ले गए हैं और सोनोग्राफी सब करवाई, फिर इंजेक्शन दे दिया और जैसे इंजेक्शन दे दिया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब मैं होश में आई तब मेरी बेटी भी नहीं थी। खास बात यह है कि अमीशा के साथ हर बार धोखे से ऐसा हुआ, यहाँ तक कि अबॉर्शन जैसे संगीन गुनाह में शामिल डॉक्टर भी कोड वर्ड में बात करते थे। लोगों की पहले ही डॉक्टर के साथ बात हो चुकी होती है। अच्छा। तो वहाँ पे डॉक्टर लोग कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लड़का होता है तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं, लड़की होती है जय माता जी बोलते हैं। इतना ही नहीं, जब अमीशा अपने ससुराल वालों को कुलदीपक नहीं दे सकी तो उन्होंने इसे घर से निकाल दिया और अपनी बेटी को पाने के लिए इन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मुरैना की परवीन खान की आपबीती तो इस कदर दर्दनाक है कि जिसने भी सुना उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटे की चाह में परवीन का पति इसे बार बार बच्चियों से महरूम करता रहा। मार पीट कर और जबरदस्ती कई बार परवीन का अबॉर्शन करवाया गया ताकि कन्या भ्रूण को कोख में ही कत्ल किया जा सके। बाल पकड़ के खचेड़ता हुआ लेके जाता था।
गई, फिर से बेटी निकली, फिर उसने मेरा अबॉर्शन करा दिया। उसे बहुत बुरी तरह से हद तो तब हो गई जब बेटी होने से बौखलाया पति एक दिन जानवर बन बैठा और अपने दांतों से इसका चेहरा बुरी तरह खराब कर डाला। रजाई के अंदर मेरा सारा शरीर था, सिर्फ चेहरा बाहर था। आया एकदम आके मेरे ऊपर हावी हुआ, यहाँ से उसने मुझे पकड़ लिया, उस चेहरे को अपनी दांतों से बहुत बुरी तरह से ऐसे खाया जैसे कोई जानवर एक मांस की रोटी खाता है। जब तक खाता रहा, जब तक कि मतलब मेरा चेहरा उसने पूरा खराब नहीं कर दिया। परवीन अब अपनी बेटियों के साथ पति से अलग रह रही है और नौकरी करके उनकी परवरिश कर रही है। कि जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। परवीन के बाद दिल्ली की डॉक्टर मीतू खुराना की कहानी भी झकझोरने वाली थी। जिस दिन पता चल गया कि बेटियां हैं, उसी दिन से उनका जो टॉर्चर है वो बदल गया। पहले टॉर्चर करते थे सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के लिए, अब वो टॉर्चर करने लगे कि अबॉर्शन करवाना है, क्योंकि लड़कियां हैं, अबॉर्शन कराना है। और दोनों नहीं तो कम से कम एक बच्चे को पेट में बकौल मीतू, इनकी सास ने इनके पेट में पल रही जुड़वा बच्चियों को जान से मारने की भी कोशिश की। मेरे को 2 मंजिलों से नीचे धक्का मारा, तो मैं सीढ़ियों से गिरी तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया और पानी निकलना शुरू हो गया। और तब मेरे 20वां हफ्ता था। पीछे मुड़ा तो क्या देखती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ ने किक मारी कैरिंग कॉर्ड को सीढ़ियों से नीचे। हैरानी की बात यह है कि मीतू ना सिर्फ खुद डॉक्टर हैं, बल्कि इनके पति भी डॉक्टर हैं और ससुराल वाले पढ़े लिखे और संपन्न हैं। फिर भी लड़के की चाहत में उन्होंने मीतू का जीना दुश्वार कर दिया। मैं सुसाइड करने का सोच लिया था। मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती थी, मैं सुसाइड कर सकती थी। मैं अपनी बेटियों के साथ मर सकती थी, पर उनको नहीं मरवा सकती थी। सत्यमेव जयते ने सिर्फ समस्याओं पर बात नहीं की, बल्कि समाधान भी सामने रखने की कोशिश की और मिसाल पेश की पंजाब के नवा शहर की, जहां एक आंदोलन ने ऐसा रंग दिखाया कि आज तारीख में यहां लड़के और लड़कियों की संख्या तकरीबन बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोख में कत्ल बंद करो। जी हाँ, यही कह रहे हैं हम। अजन्मी बेटियों का दर्द सुनो। 3 ऐसी माएं हैं, हिम्मत वाली माएं, जो अपनी औलाद के लिए न सिर्फ अपने घर वालों से, परिवार वालों से, बल्कि पूरी दुनिया से लड़ गई। जो आमिर खान के शो सत्यमेव जयते पर आपने देखी थी, वो तो हमारे साथ 2 माएं मौजूद रहेंगी ही, मीतू खुराना और अमीषा भट्ट। लेकिन साथ ही हमारे साथ संध्या बजाज, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व मेंबर है एनसीपीसीआर की, यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और सामाजिक कार्यकर्ता मधुकेश्वर भी हमारे साथ ही रहेंगी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है जब भी कोई गर्भवती महिला ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाती है बच्चा पैदा करने, तो बाहर खड़े उसके परिवार वाले गुड न्यूज, खुशखबरी के तौर पर यही कुछ क्यों सुनने को बेताब रहते हैं, बेटा हुआ है। मधुकेश्वर जी, सबसे पहले आप ही बताइए, अब जब ये मुद्दा देश के सामने आ गया है, सबसे पहले यही बताइए, आप समझती होंगी इस समाज के इस तबके की नब्ज को, ऐसा क्यों होता है कि हर कोई बेटा हुआ है ये सुनना चाहता है? देखिए, ये हमें समझना होगा कि ये बीमारी विशेषकर उन्हीं समाजों की है जो कि ज्यादा हिंसात्मक और क्रिमिनलाइज्ड होते हैं। जिस समाज में भी आप देखेंगे, और हिंदुस्तान में अगर आप 1901 के आंकड़े देखें, जनगणना के आंकड़े, तो आपको दिखेगा कि तब ये सन प्रेफरेंस का कल्चर और फीमेल, अब तो फिटिसाइड है पर पहले इन्फेंटिसाइड होती थी कि बच्ची जन्म तो ले लेती थी पर उसको फिर किसी न किसी तरीके से मार दिया जाता था। तो ये केवल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सीमित था और यही बेल्ट रही है जो बराबर हमलावरों की शिकार रही है। यहाँ पे आपने बुर्का और पर्दा वगैरह की प्रथाएं, औरतों को 4 दीवारी में रखने की प्रथा, ये 1901 के जनगणना बताती है कि ये सीमित प्रदेश था। अब 1900 या 2011 से आते आते ये प्रदेश फैला है, जिनको अंग्रेजी शासन के दौरान ब्लड रेड विलेजेस कहा जाता था, कि जहां बेटी को जन्म ही नहीं लेने देना या पैदा होते ही मार देना।
ये ब्लड रेड जिसको क्षेत्र था, इसकी फैलाव हुई है। और दक्षिण भारत में बीमारी ये नहीं थी, वेस्टर्न इंडिया में नहीं थी, बहुत से। मधुकिश्वर जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन संध्या जी मुझे ये बात अभी भी समझ में नहीं आती है। मधु जी कह रही हैं कि पिछड़े लोग हैं, एक अलग तबका है, वहां ऐसा होता है, लेकिन हम तो पढ़े लिखे लोगों के बीच, अच्छे खासे अमीर पढ़े लिखे परिवारों के बीच ऐसी मीतू खुराना जीता जाता एक उदाहरण है आपके सामने, इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब शादी होती है तो सबसे पहला आशीर्वाद जो परिवारों में दिया जाता है वो कहा जाता है दूधो नहाओ पूतों फलो। कोई नहीं कहता पुत्रियों फलो, कोई भी नहीं चाहता परिवार में। जो आप कह रहे थे कि लोग गुड न्यूज की क्यों वेट करते हैं, क्योंकि पुत्र की ही उनको इच्छा होती है। और मैं एनसीपीसीआर में रहकर मैंने इतने अधिक केसेस देखे, ये 3 केसेस जो आप बता रहे हैं, नहीं, हजारों घरों में, हर घर में ये केस बिखरे हुए हैं। हर एक को बेटा चाहिए, कितना भी कोई माने बहुत पढ़ा लिखा है, कुछ भी है, सबको चाहिए कि मेरा पहला बेटा हो जाए, फिर नेक्स्ट बेटी में देखा जाएगा, कुछ भी होगा, बेटी होगा तो एक्सेप्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि बेटा मालूम नहीं, वो तो हमारे लिए कमाई भी करेगा, बेटी की सुरक्षा करनी है, बेटा जो है होने से कद ऊंचा हो जाता है। हमारे समाज की ये जो मान्यताएं हैं कि लड़की के घर में तभी पैर पड़ जाते हैं, जम जाते हैं बहू के, जब वो बेटा दे देती है, बेटे के बदले बेटा। हमने आपको बेटा दिया, आपने हमें पोता दिया, तो समझिए आप पक्के हो गए वहां पे, तो उनकी रजिस्ट्री हो गई। जैसे इस तरीके का जो संस्कार चल रहा है शुरू से, एक सोच, माइंड सेट है, उसे ऐसे ही जो प्रोग्राम है वो बदल सकते हैं। मैं आमिर खान जी को बधाई देना चाहती हूँ कि सत्यमेव जयते जो एक स्लोगन है सुप्रीम कोर्ट का, न्याय प्रणाली का, वो न्याय उन्होंने सामने लाया कि किस तरीके से बेटियां आज कोख में मारी जा रही हैं। और इनको मैं मिसिंग चिल्ड्रन बोलूंगी कि ये मिस हो चुकी हैं हमारे बीच में से। आई तो थी, लेकिन 2 करोड़ बच्चियां, उनका अबॉर्शन हो रहा है और कोई भी माने उसके पर पीएनडीटी एक्ट कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये सोच ही करेगी, जो अवेयरनेस आज फैलाई जा रही है आपके द्वारा, ये मीडिया के द्वारा, यही आज लाएगी पीएनडीटी एक्ट से ज्यादा मजबूती से बात। देखिए, मीतू खुराना और अमीषा भट्ट दोनों हमारे साथ हैं। सत्यमेव जयते पर पूरे देश ने कल इनकी बात सुनी थी, अपनी आपबीती सुनाई थी इन दोनों ने। और जैसा हमने कहा, अपनी औलाद को, एक बच्ची को बचाने के लिए इन्होंने अपने परिवार से न सिर्फ झगड़ा मोल लिया, बल्कि पूरे समाज से भिड़ गई। मीतू जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। मीतू जी, आप पढ़े लिखे परिवार से हैं, खुद पढ़ी हुई हैं, आपके ससुराल वाले बहुत ही पढ़े लिखे थे, रईस घर के अच्छे खासे लोग माने जाते थे। क्या वाकई आपको भी एक शौक लगा था जब आपने उस तरह का उनका रवैया देखा, या आपको पहले से अंदाजा था कि ये सिर्फ अनपढ़ लोगों में, गांव वाले ऐसे लोगों में नहीं होता है जो रूढ़िवादी होते हैं, बल्कि शहर के पढ़े लिखे लोगों में भी हो सकता है? सर, मैं जिस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, हमको कभी ऐसा फील नहीं करवाया गया कि तुम बेटियां हो तो तुम ये नहीं कर सकती। हम 2 सिस्टर्स हैं और हमेशा हमें हर मौका दिया गया अपने आप को एक्सप्रेस करने का, आगे बढ़ने का। मेरे मम्मी पापा ने कभी ये नहीं बोला कि हमको बेटा चाहिए था और तुम हो गई, या इस टाइप का। तो मेरे लिए फीमेल फिटिसाइड या ऐसा जो वो है आपस में भेदभाव, वो कभी इशू ही नहीं था। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये सब फेस करूंगी। अगर थोड़ा भी आइडिया होता तो शायद ये शादी कभी हो ही ना पाती। मीतू जी, आपको लगता है अब जबकि एक बार फिर से पूरा देश आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, इस मुद्दे की बात कर रहा है, कुछ सुधार आएगा? लोग ये बेटा 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 कहना बंद करेंगे और जो भी औलाद नेचर, प्रकृति, कुदरत, भगवान उनको देगा उसे स्वीकार करेंगे? देखिए, इसी उम्मीद पे मैं लड़ाई अपनी जारी रख रही हूँ। मेरे लिए सबसे आसान काम है कि मैं सेटलमेंट करूँ और घर पे बैठ जाऊं। पर अगर मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ तो वो इसलिए कि अगर मेरे साथ, एक डॉक्टर के साथ, एक पीडियाट्रिशियन के साथ ये सब हो सकता है, तो कल को मेरी बेटियों के साथ भी ये सब हो सकता है। अगर एजुकेशन इस चीज को नहीं बदल सकती तो कुछ नहीं बदल सकता। इसलिए मैं लड़ाई कर रही हूँ। और अगर मीडिया और दुनिया हमारे साथ ऐसे अगर जुड़ जाए तो नेचुरली चेंज तो आएगा। इसी होप के साथ ये लड़ाई आगे चल रही है। बिल्कुल। अमीषा जी भी हमारे साथ हैं। सत्यमेव जयते पर इन्होंने अपनी पूरी कहानी दिल खोलकर सुनाई थी, कैसे परिवार वालों ने, पति ने इनके साथ ज्यादती की, पेट में पल रही बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद इन्होंने जंग लड़ी है बहुत लंबी। क्या कहना है इनका और क्या इनको लगता है अब इस मुद्दे की एक बार फिर से लाइमलाइट में आने पर? जन्मी बेटियों का दर्द सुनो, कोख में कत्ल बंद करो, यही कह रहे हैं हम। अपने आसपास हर दिन तरक्की देखते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, लंबी लंबी गाड़ियां, मोबाइल, इंटरनेट, सब जगह हर तरह की सुख सुविधाएं। पर क्या वाकई समाज बदला है? समाज नहीं बदला, ऐसा लगता है। हमारे साथ मधुकिश्वर जी हैं, जो पहले भी यही कह रही थी कि किस तरह से ये समस्या देश के एक हिस्से से शुरू होकर पूरे देश में फैल गई। मधु जी,
एक बार फिर से बताइए जरा हमारे सुनने वालों के लिए कि कैसे इतनी बड़ी समस्या बन गई है आज कि 1000 लड़कियों पे सिर्फ 940 लड़कों पर सिर्फ 940 लड़कियां रह गई हैं। देखिए, आप अभी ये सवाल पूछ रहे थे क्या समाज बदला है, और फिर आपका जवाब खुद ही था नहीं, समाज नहीं बदला। मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। ये समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, पर गलत तरीकों से। यही देश था जहाँ स्त्री को देवी के रूप में पूजा जाता था, और अब भी नाटक तो लोग आज भी कर लेते हैं। यही मुल्क है जहाँ ये बेटी के पैदा होने पर कहा जाता था लक्ष्मी आई है। यही देश है जहाँ दक्षिण भारत में, नॉर्थ ईस्ट में, लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया मातृवंशी परिवार होते थे, मैट्रिलिनियल फैमिलीज, जहाँ बेटी माँ के घर ही रहती थी और बेटे और बेटियां माँ का ही नाम और माँ की ही संपत्ति में उत्तराधिकारी होते थे। बाप की भूमिका बहुत नगण्य होती थी। इसी मुल्क में ये सब रहा है। ये जो बदलाव आया हमें समझना है कब से शुरू हुआ, किस हिस्से से शुरू हुआ। और इसीलिए मैं आपको इतिहास बता रही थी कि 20वीं शताब्दी के शुरू तक भी ये केवल उस छोटे से बेल्ट या क्षेत्र तक सीमित था जो कि बाहर से बहुत जो हमले हुए, कई सैकड़ों साल जो हुए जहां पर्दे में आई औरतें, वो छोटी सी बेल्ट तक सीमित था। और ये 19th सेंचुरी में ये एक भीषण समस्या के रूप में पहली बार उभर के आई समस्या। जी बिल्कुल। 20वीं शताब्दी में आजाद भारत के, आप अगर 1500 या 500 साल पहले या 300 साल पहले के भारत को पूछें, वहाँ ये समस्या नहीं थी। यही मैं कह रही हूँ। और बिल्कुल ये नहीं, आपका पॉइंट बहुत क्लियर है, आधुनिक बहुत क्लियर है समस्या मधु जी। आप जो कह रही हैं बहुत साफ साफ बात कह रही हैं जी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं मधु जी, आपके पास लौटेंगे और समझेंगे विस्तार से आखिर ये समस्या कहाँ से शुरू हुई, कैसे आज ये इतनी बड़ी समस्या बन गई है, और आगे क्या वाकई इस समस्या का समाधान दिखाई देता है। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। गाओ मियां मल्हार या भीम पलासी, टोरेक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी। चल तुम लोग को चाय पिलाता हूं। लाल टिप्पे पर कुछ सीख मोड्स, गाड़ी भी डाइट पे है। देख टाइम भी फुल है अभी तक। लाल टिप्पा। अब चल पड़ो बस यूं ही। पेश है टाटा नैनो 2012। Uncomfortable? Switch to VIP for ultimate comfort. असली इंडिया, असली मसाले यही है असली इंडिया। 5 साल पहले आई थी बिजली 1 घंटे के लिए। बिजली? हाँ, ये चला वो चला सारा चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। जी हाँ, न्यूज़ 24 पर हम बात कर रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या की, यानी कि पेट में पल रही, गर्भ में पल रही बच्चियों की हत्या की। आमिर खान के शो सत्यमेव जयते पर जो 2 माएं आपने देखी होंगी, अपनी आप भी थी, उन्होंने सुनाई, वो दोनों हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ी हुई हैं। दिल्ली से हमारे साथ मीता खुराना है और अहमदाबाद से अमीशा भट्ट। अमीशा जी, आप काफी देर से सुन रही हैं जो बातचीत अभी तक इस कार्यक्रम पे हुई है। अमीशा जी, आपने अपनी पूरी की पूरी कहानी आमिर खान के शो पर सुनाई थी। कल से लेकर आज तक क्या आपको कुछ संतोष है मन में? क्या आप अपनी पूरी बात पूरे देश को बता पाई, और क्या कोई उम्मीद है कि इससे आगे जो और माएं हैं उनकी हालत सुधरेगी और बच्चियां कुछ बचेंगी? जी बिल्कुल उम्मीद है कि ये शो से हमें हिम्मत मिली है आगे, और हमें जो न्याय चाहिए उसके लिए पूरा देश हमारे साथ है, उसकी हिम्मत मिली है हमें। और अमीशा जी, कल से लेकर जब से ये शो आया है तब से लेकर आज रात तक किस तरह का रिस्पांस आपको मिला है? घर वालों से, परिवार वालों से, पड़ोसियों से? जाहिर है बहुत से ऐसे पुराने रिश्तेदार भी होंगे जो आपसे नाराज हो गए होंगे आपकी उस समय उस स्टैंड को लेकर। कुछ किस तरह का रिस्पांस मिला अभी तक आपको?
जी रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला है। काफी लोग, जो लोग मुझे जानते थे उनके भी फोन आ रहे हैं, बल्कि जो नहीं जानते उनके भी फोन आने लगे हैं कि आपने ये बहुत हिम्मत का काम किया है, आगे आपने बहुत हिम्मत दिखाई है और आप ये लड़ाई जारी रखना, ऐसे मोटिवेट करने के लिए बहुत से कॉल्स आए हैं। तो ये सत्यमेव जयते के जरिए ही हुआ है। आपको मन में कहीं संतोष है और आपको उम्मीद है अमीषा जी? क्योंकि देखिए हमारे साथ मधु किश्वर सामाजिक कार्यकर्ता और साथ ही हमारे साथ संध्या बजाज हैं, उनका तो ये कहना है कि हालत सुधर नहीं रही है और बदतर हो रही है देश में। आपको उम्मीद है? जी हमारी उम्मीद तो एक वक्त था कि एक वक्त पर हमने भी सुसाइड करने का सोच लिया था, लेकिन हमारे हमारे लॉयर है मिस्टर आर शुक्ला, जो संस्था की ओर से लड़ रहे हैं मेरा केस, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे शुरू से लेकर आज तक, और आगे भी उनकी संस्था मेरे लिए और उनकी पूरी टीम है तो मेरे लिए न्याय दिलाने में काम कर रही है। तो ये सत्यमेव जयते के जरिए एक प्लेटफॉर्म भी मिला है हमको और हमें हिम्मत भी मिली है। बिल्कुल बिल्कुल अमीषा जी, हिम्मत रखिए। और सत्यमेव के जरिए हमें पूरी हिम्मत मिली है। मधु जी आपके पास एक सेकंड में आ रहा हूं। मीतू जी आप बताइए, आपको क्या लगता है? आप एक डॉक्टर हैं, आप खुद जाहिर है ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को देखती होंगी और खुद अपने एक्सपीरियंस में, इस मेडिकल एक्सपीरियंस में आपने देखा होगा, हालात पहले से सुधरे हैं या बदतर होते जा रहे हैं आपकी नजर में? देखिए मेरे हिसाब से हालात जो है पहले से बेहतर हुए हैं, क्योंकि सेक्स रेशियोज भी पहले से कम हो रही हैं। इनफैक्ट पहले ये था कि लोग बेटियों को जन्म देते थे, इग्नोर करते थे, तब तक बच्चे पैदा करते रहते थे जब तक बेटा नहीं होता था। पर जब से नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं तब से बेटी को जन्म लेने का, सांस लेने का सारे अधिकार शुरू से ही छीन लिए जाते हैं। तो नेचुरली साइंस और टेक्नोलॉजी के आने से हालत और खराब ही हुई है। यानी कि जैसे जैसे तरक्की हो रही है वैसे वैसे बेटियों के लिए हालात और बुरे होते जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में अमरनाथ अग्रवाल भी हैं, मीतू खुराना के वकील हैं। कानून क्या कर रहा है? कानून है कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए, लेकिन जैसे कल हम शो पे भी देख रहे थे, किसी को उस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है, जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं होती तो सरकार ने आज से 18 साल पहले ये एक्ट ना बनाया होता। इसको लेकर इस मुद्दे के बारे में जानकारी है, लेकिन इस कानून के बारे में किसी को जानकारी नहीं। कानून को जब तक केस रजिस्टर्ड नहीं होंगे, सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, जानकारी कैसे होगी? जजेस को नहीं पता कि ये इस तरह कोई कानून, जजेस को भी नहीं पता ऐसा कोई कानून। दे आर नॉट मच अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट। अगर हम इनसे पूछें तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, इस तरह का भी कोई एक्ट है तो बताइए क्या है इसका कानूनी कोई सोल्यूशन दिखता है आपको? नहीं, कानूनी सोल्यूशन तो जब तक केसेस, जब तक ये सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी एक्ट को, बेसिकली तो एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। 18 साल पहले एक एक्ट बना दिया गया है, आज तक उस पर कितने केस रजिस्टर्ड हुए हैं, कितने केसों को आज तक सिंगल कोई कन्विक्शन, मुझे नहीं लगता किसी इस पर्टिकुलर एक्ट में किसी को सिंगल सजा हुई है। किसके खिलाफ एक्शन? किसके खिलाफ एक्शन? बेसिकली तो इसमें एक्शन जो होना चाहिए, एक्ट कौन करता है? ये डॉक्टर करते हैं। बेसिकली कल्प्रिट्स एक्यूज जो है इसमें, तो डॉक्टर्स को इसमें इम्प्लीट किया जाना, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए बेसिकली। मधु जी, मधु किश्वर जी सुन रही हैं आप क्या कहेंगी? देखिए मुझे लगता है कि प्यूनिटिव मेजर्स कम काम करते हैं। समाज में जिन कारणों से औरत की स्थिति गिर रही है उनको बदलना है। उनमें सबसे बड़ा कारण है हिंसा, अपराध का हावी होना समाज पे। जिस भी समाज में असुरक्षा भावना बढ़ती है, माँ बाप को लगता है हम बेटी को कैसे पालेंगे, ये मैं नहीं मानती हूँ दहेज जितना बड़ा कल्प्रिट है जितनी असुरक्षा की भावना। और दूसरा, आप जानते हैं पंजाब में कहावत है, जितने बेटे उतने लठ, जितने लठ उतना कब्जा। यानी अपनी जमीन को ही कब्जा रखने के लिए आपको लठैत बेटे चाहिए। और अगर जो परिवार है जिसकी सिर्फ बेटियां हैं या कोई बेवा अलग विधवा रह जाती है, प्रशासन के लोग ही। और हर क्राइम में क्योंकि सरकार का हाथ है, हमारी पुलिस इतनी क्रिमिनलाइज्ड है, तो मैं ये कह रही हूँ कि सरकार का एक ही भूमिका हमें सबसे ज्यादा चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को दुरुस्त कीजिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कम कीजिए,
जिससे असुरक्षा की जो भावना है, जिसकी वजह से बेटियां वो सारी अपॉर्चुनिटीज, पढ़ाई में पीछे रह जाती हैं, नौकरियों में पीछे रह जाती हैं, माँ बाप डरते हैं लड़की को भेजने, घर से बाहर अकेला, ये ज्यादा बड़ा कारण है। वाकई बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सबके सब जुड़े हुए हैं। मधु जी बहुत बहुत अहम बात आप कह रही हैं। संध्या जी ये बताइए, आमिर खान ने अपने शो पर इस मुद्दे को उठाया, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है जी। आमिर खान के शो में अगले हफ्ते कोई और मुद्दा उठेगा जी। मीडिया बरसों से बल्कि दशकों से ये मुद्दा उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हालात बदतर हो रहे हैं, तो कैसे उम्मीद रखें कि हालात सुधरेंगे आज के बाद भी? जी, मैं भी ये कहना चाहूंगी कि हमारे समाज में इस बात की भी वीकनेस है कि जो चीज स्टार उठा लेते हैं, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन हो या कुछ हो, जिसको स्टार ले लेते हैं वो चीज बहुत जल्दी फैल जाती है। तो आमिर खान जी ने जब इस मुद्दे को लिया, जबकि ये मुद्दा बहुत पुराना है, कोई आज का नहीं है, 18 साल से तो कानून भी बना हुआ है इसके ऊपर, इसमें बहुत बहुत सोशल वर्कर्स ने काम किया है इसके ऊपर, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट ने काम किया है। लेकिन इस मुद्दे ने दोबारा से मैं कहना चाहूंगी कि पहला एपिसोड ही आमिर खान जी ने फीमेल फिटिसाइड पे लिया। यही शो करता है कि कितनी संजीदगी होनी चाहिए आज हमें इसी समस्या को हल करने में, ये क्योंकि ये पहला ही उनका शो था। और जब अगर ऐसी बात हो गई तो अराजकता फैल रही है आज समाज में, आप सुन रहे थे उनके शो में भी। और मैं हरियाणा से हूं और मैं देख रही हूं सामने कि बाहर से इंपोर्ट करके बहुएं लाई जा रही हैं, और वही महाभारत का सीन फिर से आ रहा है। माने फिर से एक महाभारत रचाई जा रही है कि एक पत्नी आती है तो वो 4 या 5 भाइयों की बीवी कहलाती है, और वो उनकी कोई इज्जत भी नहीं होती है क्योंकि वो तो खरीद के लाई गई है, वो तो वैसे ही लाई गई है, वो वाली धर्म और वो वाली जात की नहीं है, ऐसी नहीं है और वैसी नहीं। ये सब जो समस्याएं हैं ये बहुत बढ़ेंगी। जो मधु जी अब कह रही हैं कि हिंसा हो रही है बच्चों के प्रति, लड़कियों के प्रति, ये तो और ज्यादा बढ़ेगी जब लड़कियां इतनी कम होंगी। और मैं कहना चाहूंगी इस शो के माध्यम से कि बेटी तो जो है वो फूलों की पहचान है, और बेटी जो है हमारे घर में इस तरीके से, अगर घर में बेटी नहीं तो मैं कहूंगी वो घर रेगिस्तान है। रेगिस्तान जैसा लगता है बेटी की, जहाँ किलकारी नहीं होती है, जहाँ बेटी की बात नहीं होती है। परंतु हमारी जो सोसाइटी है वो कहेगी नहीं, बेटी की सुरक्षा करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे काम पे जाना है, 2 वक्त की रोटी सभी ने कमानी हो, गरीब है या अमीर है, सभी खाने अपने काम पे जाएंगे, तो बेटी की सुरक्षा उनको बड़ी ज्यादा मायने रखती है। बेटे की कोई सुरक्षा उनको नहीं चाहिए। इसी वजह से और भी दहेज है, ये तो खैर बाद में बातें आती हैं। दहेज से पहले यही है कि बेटी पैदा होते ही जिम्मेवारियों का लगता है एक पुलंदा आ गया, और बेटा पैदा होते ऐसे लगता है मानो कुछ लेके वो इतना सारा चेक लेके आ गया, ब्लैंक चेक आ गया, जो हमारे पास में सब कुछ मिल जाएगा। चलिए जल्दी से एक बार आमिर खान ने इस शो के बाद जो अपील की थी लोगों से, वो भी एक बार जल्दी से सुनवा देते हैं, देखते हैं आमिर खान ने क्या कहा था, सुनिए। भारत देश को और भारत देश के लोगों को दुनिया भर में अपनी रूहानियत के लिए जाना जाता है। वो कौन सा मजहब, कौन सा ईश्वर, कौन सा अल्लाह है जो इस काम की इजाजत देता है? जरा सोचिए, हर साल करीबन 10 लाख बच्चियों की गर्भ में ही हत्या। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है जो हम अखबारों में या गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं। बहुत कुछ बोलता है ये आंकड़ा, हमें अपने बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारी सोच, हमारे नजरिए को एक आईना दिखाता है। वाकई आमिर ने बहुत गहरी बात कही थी, पता नहीं कितने लोगों पर उसका असर होगा। अमीषा जी ये बताइए, आपने दिल खोलकर अपनी बातें उस शो पर भी की थी, आज भी आप बात कर रही हैं दिल खोल के। आपके पति और आपके घर वाले जब आपके ऊपर दबाव डालते थे, समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बेटे की चाह क्यों होती है, क्यों आपके ऊपर दबाव डालते थे, और अपनी इस दलील के पीछे, इस वजह, इस मांग के, इस चाह के पीछे उनकी दलील क्या थी, क्यों बेटा चाहिए? उनके खानदान में लड़कियां ही है, उनके बड़े भाई की वाइफ है, मतलब मेरी जेठानी है, उनको 2 लड़कियां ही है, इसीलिए। और उनको थायराइड है, तो उसकी वजह से आगे उन्होंने उसकी वजह से उनपे दबाव नहीं डाला जा सकता था बेटे के लिए, तो मुझसे ही दबाव, मुझ पे ही ज्यादा दबाव डालते थे बेटे के लिए, और मुझे ही टॉर्चर करते थे। मीतू जी जल्दी से आप भी बता दीजिए, क्या वजह थी, क्या दलील देते थे आपके घर वाले कि बेटा चाहिए, बेटा क्यों? मेरे हस्बैंड जो है वो अकेले बेटे हैं अपने पेरेंट्स के, बाकी मेरी 2 नंदे हैं। तो अगर उनकी जो बहू है वो पढ़ी लिखी है, 2 बच्चों से ज्यादा वो करेगी नहीं, तो अगर दोनों बेटियां हो गई, जुड़वा बेटियां हो गई, तो घर का नाम कैसे आगे चलेगा? फिर जैसे उन्होंने मेरे को डाउरी के लिए हैरेस करा, उनको ये था कि अगर बेटियां मधु जी आप सुन रही हैं कि घर आगे कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा, कुलदीपक?
और जब वही बेटा बड़ा होकर माँ बाप को घर से निकाल देता है या अलग रहने लगता है, अनाथ आश्रम छोड़ आता है, ओल्ड एज होम छोड़ आता है, तब क्या होता है? ये समझ नहीं आता है ये सब। ये बहुत पते की बात कही आपने, क्योंकि ये बहुओं और बेटों से दुर्व्यवहार ही जो हो रहा है, यही इस समाज की आंखें खोलेगा। और जिन जिन समाजों में माँ बाप के केयर की जिम्मेदारी बेटियों पे होती है, जैसे आज भी थाईलैंड में है, जैसे दक्षिण भारत में रही है मातृवंशी परिवारों में, वहाँ हमेशा माँ बाप ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। बेटों पर मोहताज माँ बाप, यानी बहुओं पर मोहताज। और बहू को कभी भी वो अपनापन नहीं लगता आसानी से जो बेटी को लग सकता है। तो ये बेटियों का श्राप है जो आज बूढ़े माँ बाप की बहुत दुर्गति इस समाज में हो रही है, और यही दुरुस्त करेगा। ये जो हम देख रहे हैं, बेटे छोड़ के चले जाते हैं, बूढ़े माँ बाप अकेले हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका, अहम भूमिका प्ले करेगा। और आप कह रहे थे बदलाव नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि बदलाव भी हो रहा है। जिस किस्म का रिस्पांस इस प्रोग्राम को मिल रहा है, या जिस किस्म की सपोर्ट आपने देखा नीतू जी को मिली या अमीषा जी को मिली, तो इसका मतलब मरा हुआ समाज, इसका मतलब लोग इस मुद्दे से रिलेट तो कर पा रहे हैं। मधु जी आपके पास लौटेंगे। वाकई बहुत बहुत अहम बात आपने कही है। मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हमारे साथ यहाँ संध्या जी भी हैं, वो भी कहना चाह रही हैं कि इस मुद्दे को जैसा रिस्पांस इस शो के सत्यमेव जयते के टेलीकास्ट होने के बाद से लेकर अभी तक इस शो को, आमिर खान की इस अपील को, और साथ ही इन दोनों किरदारों को जो हमारे साथ जैसा मिल रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि बदलाव हो रहा है। पर क्या वाकई उम्मीद की किरण है? इस ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। जी हाँ, कोख में कत्ल बंद करो। आमिर खान ने सत्यमेव जयते के जरिए यही कहने की कोशिश की और हम भी यही कह रहे हैं, कोख में कत्ल बंद करो, अजन्मी बेटियों का दर्द सुनो। हमारे साथ सत्यमेव जयते शो में आई वो दोनों माएं भी मौजूद हैं, अमीषा भट्ट और डॉक्टर मीतू खुराना। मधु किश्वर हमारे साथ हैं, संध्या बजाज हैं, और हमारे साथ अमरनाथ अग्रवाल भी है, मीतू खुराना के वकील। लेकिन सबसे पहले क्योंकि समय की कमी है, क्लोजिंग कमेंट सबसे लेना चाहता हूं। अगर सोल्यूशन चाहिए, सबसे पहले अमीषा जी आपके पास आ रहे हैं, अगर इस समस्या का हल कोई चाहिए कि कैसे ये कम हो बेटियों की हत्या पेट में और बेटी इस दुनिया में आ पाए, क्या सोल्यूशन आपके हिसाब से आपको नजर आता है? एक सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ये जो जन जागृति है, मतलब ये जो एक्ट है उसको सॉलिड बनाना चाहिए और मॉरल सपोर्ट सबको देना चाहिए, मतलब और कानून मजबूत करना चाहिए और औरतों को सपोर्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मीतू जी क्या कहेंगे? हाँ, और वो उसकी शुरुआत जब तक घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, घर वाले की ओर से सॉलिड सपोर्ट नहीं होगा, समाज की ओर से सॉलिड सपोर्ट नहीं होगा, वो आगे कैसे बढ़ पाएगी? बिल्कुल, सपोर्ट चाहिए समाज से और परिवार से। डॉक्टर मीतू क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि ये इशू तब उठता है जब किसी बेबी फलक या बेबी अमरीन की डेथ हो जाती है, ये उसके बाद फिर बैठ जाता है। हमारा मीडिया भी जो है वो प्रोएक्टिव नहीं है, वो रिएक्टिव है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर हमें कोई चेंज चाहिए तो ये जो आग, जो मशाल अमीर जी ने चलाई है, वो जलती रहनी चाहिए। कोई और लेडी अगर आगे आना चाहे, अपनी बेटी को बचाना चाहे, तो उसको हमारी सोसाइटी को, हमारी अथॉरिटीज को सपोर्ट करना चाहिए। और मधु जी आपके हिसाब से सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहला कदम अगर करना है तो वो है बेटियों का परिवार में पिता की संपत्ति में अधिकार पुष्ट कीजिए, और बेटी को पराया धन नहीं ताकि माना जा सके। और जिस भी परिवार में पिता अपनी बेटी को बेटों के बराबर संपत्ति अधिकार देते हैं, तो वो बेटी बुढ़ापे का सहारा बनने की भी क्षमता रखती है। तो ये जिस दिन इक्वेशन बदल गई कि हमने बेटियों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, संपत्ति अधिकार, ये ऐसी सारी वसीयत जिसमें बेटियों को
बेदखल किया जाता है, उनको तो इलीगल मानना चाहिए। बराबरी की मांग कर रही है बाप को संध्या जी, अधिकारी नहीं बिल्कुल होना बहुत चाहिए। अहम बात है मधु जी, बराबरी की बात करें संध्या जी आपके हिसाब से। देखिए कि लोग ये बेटा 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 कहना बंद करें, जब तक वो चाह खत्म नहीं होगी, जब तक ये फर्क नहीं खत्म होगा कि नहीं हमें बेटा ही चाहिए हर कीमत पर, ये कैसे होगा? मैं ये कहना चाहूंगी कि एक संपूर्ण क्रांति आनी चाहिए। ये मुद्दा जो उठा है इसे लगातार जो एक रूप दिया जाए, ये नहीं कि आज जैसा मीतू जी भी कह रही थी अभी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ये जो रोज बात होती है आरक्षण, उसको दो, इसको दो, उसको दो, मैं कहना चाहूंगी सिर्फ बेटियों को आरक्षण दो, नौकरी में दो, हर चीज में दो, कोई भी चीज हो आपके पास में, भारत में जो कुछ उपलब्ध है सबसे पहले अपनी बेटियों को दे, और उसके बाद में वो कुछ और सुझाव दिया है। जल्दी से अमरनाथ जी आपके हिसाब से क्या होगा? मेरे हिसाब से तो जो अभी तक जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उन सबको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ट्रायल फास्ट कर दिया जाए और उनको डिसीजन जो है 6 से 8 महीने के अंदर कर दिया जाए। और दूसरा इसमें इसको भी इस तरह से किसी काइंड ऑफ मर्डर, उसको भी इस ऑफेंस को भी इतना सीरियस बना दिया जाए जिस तरह की 302 की धारा लगती है, उस तरह से जो भी इस तरह का क्राइम करता है उसके खिलाफ भी उस तरह का एक एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन केसेस को लाना चाहिए। आमिर खान भी यही मांग उठा रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वो बुधवार को मिलने भी वाले हैं, क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं राजस्थान में अलग अलग इलाकों में, वो सब आमिर भी कह रहे हैं कि एक कोर्ट में लाए ताकि जल्दी से जल्दी न्याय हो सके। लोगों के सामने इसका एक रिजल्ट सामने आए, सो दैट इट विल बी इम्प्लीमेंट, और इससे इफेक्ट एक लोगों पे आए कि जागरूक होए कि इसका क्या अंजाम हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। डॉक्टर मीतू खुराना, अमीषा भट्ट, मधु किश्वर, अमरनाथ जी और संध्या जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे के सारे सुझाव तो हैं, लेकिन सबसे पहले अगर बदलने की जरूरत है तो वो है सोच को बदलना है। फिर कोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर जा रे, कोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर जा रे। गरम रोटी दो वरना खाओ गोली। गरम रोटी के लिए मर्डर। घर में पानी और साबुन से बच्चों के हाथ धुलाकर उन्हें जर्म से बचा सकते हैं, पर घर के बाहर लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर यूज करने बोलिए। बिना पानी और साबुन के इसे थोड़ा सा हाथ